हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नवीन कुमार है। मेरे यूट्यूब चैनल मैकेनिक्स मास्टर में आप लोगों का स्वागत है। अब मैं आप लोगों को आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो बेसिक कंसेप्ट क्या है इसका, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट है हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और ये सब्जेक्ट हमारा जो है सारे ईयर के फर्स्ट ईयर के जितनी ब्रांचेस हमारी हैं, चाहे CSC हो, चाहे वो IT हो, चाहे वो चाहे आपकी सिविल हो, चाहे आपकी कोई सी भी ब्रांच हो, उन सबको फर्स्ट ईयर के अंदर सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो इस सब्जेक्ट को क्लियर करे बिना वो नेक्स्ट ईयर में नहीं जा पाते। तो ये सब्जेक्ट हमारा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है। तो अभी फिलहाल इस के अंदर मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, या मान लीजिए कि बेसिक मैकेनिक्स होती क्या है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को इसके बारे में नहीं पता कि मैकेनिक्स होती क्या है। जब भी हम बात करते हैं उनसे मैकेनिक्स के बारे में बताइए कुछ, तो बच्चे हमेशा ये बोलते हैं मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मशीन्स। ये कहीं भी मशीन्स की स्टडी नहीं है। इसमें आपको एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए, दिस इज नॉट द स्टडी ऑफ मशीन्स। अब मैकेनिक्स आप देखिए, एक चार्ट मैंने बना रखा है ताकि आपको सिर्फ ये चार्ट अंडरस्टैंड करना है, आपको ये चार्ट हमेशा के लिए याद रखना है, जिससे आपको क्लियरिटी रहेगी कि मैकेनिक्स में हमें पढ़ना क्या है और मैकेनिक्स होती क्या है। अब ये देखिए, मैकेनिक्स के अंदर जो है ये दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी और दूसरा में क्या है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज। अब आप आगे देखिए, आप इसको हमने फिर से सब डिवाइड किया है, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज को स्टैटिक्स और साथ में डायनेमिक्स। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ बॉडी एट रेस्ट, यहाँ पे मैंने लिखा बॉडी इन मोशन। डायनेमिक्स को मैंने फिर से डिवाइड किया है काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स में। अब इसके आगे देखिए, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज, इसमें मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मॉस, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड मॉफ। अब इसमें देखिए आगे मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेन, जंक्स मॉडुलस, पॉइजन रेशियो के। आप लोगों को याद हो 11th-12th में आपने पढ़ा हुआ है ये सब क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, तो आपको ये सब चीजें पता है। सेकंड आप देख सकते हैं मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, यहाँ पे आप देखिए विस्कोसिटी है, पास्कल्स लॉ है, फ्लो थ्रू पाइप्स। ये बेसिकली आपको जस्ट रिमाइंड कराने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि टर्म्स इसके अंदर पैरामीटर्स हमारी टर्म्स इसमें आती है, बट आपको ये पोर्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है फर्स्ट ईयर में। ये केवल आपको जो जब आप मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में, और कुछ सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ कंसंट्रेट करना है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज के ऊपर। आगे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा पहले मैकेनिक्स होता क्या है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the forces which are acting on the body, and body can be at rest or can be at motion। मतलब बॉडी आपकी मूव कर रही है तो उसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी मूव कर रही है और इक्विलिब्रियम में है। साथ में आपकी बॉडी रेस्ट में है, तो बॉडी आपकी रेस्ट में क्यों, आप देख सकते हैं बोर्ड आपका लगा हुआ है यहाँ पे एक बॉल के ऊपर, ये बॉल के ऊपर बोर्ड क्यों रुका हुआ है, वाइट इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। कुछ फोर्स इस बोर्ड के ऊपर लग रहा है, देखिए यहाँ पे फोर कॉर्नर्स पे फोर्सेस लग रहे हैं जिसकी वजह से आपका एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। सिमिलरली आप देख सकते हैं मेरे को, मैं सीधा खड़ा हुआ हूँ, मैं क्यों सीधा खड़ा हूँ, मैं गिर क्यों नहीं रहा या ऐसे एंगल पे क्यों ना, क्योंकि एक फोर्स मेरा नीचे ग्रेविटी की तरफ लग रहा है और ग्रेविटी से एक फोर्स मेरे जो रिएक्शन लग रही है उसको बैलेंस कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में खड़ा हुआ हूँ। तो इसलिए इसकी स्टडी करना दैट इज दी स्टैटिक्स, और यहाँ पे जो उसकी स्टडी करना दैट इज दी डायनेमिक्स। मींस जब बॉडी आपकी मोशन में है तो उसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं दैट इज डायनेमिक्स पार्ट, और जब आपकी बॉडी रेस्ट पे है तो कौन कौन से फोर्स उस बॉडी पे लग रहे हैं दैट इज दी स्टैटिक्स पार्ट। अब आगे चलते हैं, अब आप ये देखिए डायनेमिक्स की हम बात करते हैं। डायनेमिक्स के अंदर हमारे पास क्या है, दो पार्ट्स हैं, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स। काइनेटिक्स में क्या होता है कि हमें स्टडी करना होता है कौन कौन से फोर्सेस हमारे किसी भी बॉडी पे लग रहे हैं जिसकी वजह बॉडी आपकी क्या है मोशन में है। सिंपल आप देखिए कार की हम बात करते हैं, कार आपसे क्या है मोशन में होती है। मान लीजिए आप कहीं से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आपने कार को चलाया, मीन्स कार आपकी मोशन में है, उसमें कुछ फोर्स लग रहा है, वो ऑब्वियस सी बात है जिसकी वजह से कार आपकी मोशन में है। तो अगर हम जब कार आपकी मोशन में है तो मोशन को कंसिडर करना, यानी कि मोशन में मोशन का मतलब है उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी एक्सीलरेशन क्या है उस सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे, और साथ में जिसकी वजह से आपकी कार मोशन में जिस फोर्स की वजह से उसको भी कंसिडर करना। तो दैट पार्ट इज कॉल्ड एज काइनेटिक्स। अगर हम उस फोर्स को कंसिडर ना करें, सिर्फ मोशन को कंसिडर करें किसी भी व्हीकल के, मींस उसकी वेलोसिटी क्या आती है, उसकी एक्सीलरेशन क्या है, उसका रिटार्डेशन क्या है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो वो आपका क्या हो जाएगा काइनेमेटिक्स। तो आई थिंक दोनों क्लियरिटी हो गया आप लोगों को। बच्चों को इसमें क्लियरिटी नहीं होती है तो मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। काइनेटिक्स में क्या है, आपको कोई भी बॉडी आपकी मूव कर रही है, कोई भी व्हीकल आपका मूव कर रहा है तो किसी न किसी फोर्स की वजह से मूव करेगा। अगर हम फोर्स को भी कंसिडर कर रहे हैं अलोंग विद द मोशन ऑफ द बॉडी तो वो होगा काइनेटिक्स। अगर आप फोर्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं अलोंग विद द मोशन तो आपका होगा काइनेमेटिक्स। तो मैंने आपको स्टैटिक्स बता दिया, मैंने आपको डायनेमिक्स बता दिया, मैंने आपको काइनेटिक्स बता दिया, मैंने आपको काइनेमेटिक्स बता दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी में क्या डिफरेंस है। रिजिड बॉडी हमारी क्या आती है, इसके लिए छोटा सा डायग्राम मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाए। If I show here this little bit diagram here, so this is the diagram here. If I put here some particles here, अगर मैंने ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लिया, मैंने ये पॉइंट ए ले लिया, मैंने ये पॉइंट बी ले लिया, मैंने तो दोनों के बीच में डिस्टेंस x है और यहाँ से फोर्स लगा दिए F1 F2
इस तरीके से मैंने कुछ फोर्स लगा दिया इसके ऊपर। तो क्या हो रहा है कि अगर इन फोर्सेस की वजह से इस दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है तो हम कह सकते हैं बॉडी हमारी क्या है, रिजिड बॉडी है। तो कोई भी अगर आपसे पूछता है रिजिड बॉडी क्या है तो आपको सिंपली बताना है रिजिड बॉडी इट इज द बॉडी इफ द ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन द एनी टू पॉइंट्स डज नॉट चेंजेस देन इट इज ए रिजिड बॉडी। ओके, और डिफॉर्मेबल बॉडीज क्या है हमारी, जस्ट इट इज द रेप्लिका ऑफ द रिजिड बॉडी, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट है। इन केस ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज क्या होगा, इन केस ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल चेंजेस। तो आपने पढ़ा हुआ कि स्ट्रेस होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, एक आपका जो है रेस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया, इसके बाद आपने पढ़ा हुआ स्ट्रेन भी होता है, चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मींस इसमें डायमेंशंस में थोड़ा चेंज होता है, लेंथ वाइज भी होता है, विड्थ वाइज भी होता है, तो कुछ ना कुछ चेंज हमारा होता है। यंग्स मॉड्यूलस भी आपने स्ट्रेस चेंज डायग्राम बनाया हुआ, तो ये सारा क्या है कि इसमें हर एक में क्या है कि डायमेंशंस में चेंज होता है, इसमें डायमेंशंस में चेंज नहीं होता है, जैसे दैट कम्स अंडर डिफॉर्मेबल बॉडीज। ओके, तो ये हम आपको बेसिकली स्टडी करना है, तो ये आपको पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है कि मैकेनिक्स क्या होती है, इसके बाद फिर मैं आपको बताया स्टैटिक रिजिड बॉडी क्या होती है, डिफॉर्मेबल बॉडीज क्या होती है, फिर मैंने आपको बताया स्टैटिक्स क्या है, फिर मैंने आपको बताया डायनेमिक्स क्या है, इसके बाद फिर मैंने आपको बताया काइनेटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है। और ये बेसिक मैंने आपको ये सिर्फ जो है ये आप देखेंगे मैं सिर्फ कुछ टर्म्स लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को क्लियरिटी रहे कि मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड में हम बेसिकली पढ़ते क्या हैं। ये वही चीज़ जो आपने 11th-12th में पढ़ा हुआ है, सेम ऐसे ही मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड में वही चीज़ें। विस्कोसिटी आप देख सकते हैं कि फ्लूइड फ्लो जब आपको होता है कौन सा रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है फ्लूइड के द्वारा, पास्कल्स लॉ, फ्लो थ्रू पाइप से आपका जब फ्लो कर रहा है कोई भी फ्लूइड तो आपका कितना है, तो ये सब चीज़ें जो आती हैं वो मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड में आती है। तो आपको सिर्फ ये वाला पार्ट कंसंट्रेट करना है और आपको अच्छे से इसको जो है अपने दिमाग में फीड करना है। आपको इसमें कोई क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। ये आप जो है चार्ट को अच्छे से याद कर लीजिए, इससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी मैकेनिक्स में हम पढ़ने क्या वाले हैं और मैकेनिक्स होती क्या है। अब मेरे जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स जो होंगे उसमें आपको स्टार्ट करूँगा फोर्स के साथ, फोर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स क्या है, उसके बाद मैं करूँगा इसके अंदर लैमिस थ्योरम क्या होती है, रिजर्वेशन ऑफ फोर्स क्या होता है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में आगे बताता रहूँगा। तो अगर आपको मेरा चैनल, मेरा जो लेक्चर पसंद आया हो तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन जो नीचे है उसको आप प्रेस कीजिए ताकि आप मेरे जो नोटिफिकेशंस हैं जो मेरे पर आपको पर्सनली मिलते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।